और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का कोई एग्जांपल देना चाहो जो आप? आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा अच्छा, सुनो, तो हमने ये तीन लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच कर लिया था। अब एक काम करो, हेडिंग डालो रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। रूल्स पढ़ लेते हैं पहले एक बारी। रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच फटाफट लिख लो, ये कुछ नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है ये। जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। लिख लो IRLOGGDRCR, लिख लो। ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लो, फिर समझा रहा हूं। सबने लिख लिया यहाँ तक? ये रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच का, पहले यही चलता था, अब इसे कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। इसमें 1 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो भाई इसका रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट का IRLOGG लिखवा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको करना है, इसका यूज क्या करना है। आई का मतलब होता है यहाँ पे इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट का क्या रूल है, तो आप कहोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, ये रट्टे वाली बात है, कोई इसमें वो कोई लॉजिक नहीं है इसका। डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। तो गेन और इनकम को क्रेडिट कर दिया, तो लॉस और एक्सपेंस साथ चलते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है IRLOGG। IRLOGG, I for debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all losses and expenses, credit all income and gains, credit all gains and income या income and gains। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है इतना कोई, मतलब पहली बात तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो चैप्टर ही इतना छोटा है और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, 3-4 नंबर का आता है इसमें से, और आएगा भी तो मुझे लगता है कि वो आएगा। मुझे पता है उनका क्या फेवरेट है, ये ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। ये तो पता है क्या, हमारे टाइम में मॉडर्न अप्रोच होती ही नहीं थी, तो हम लोग यही पढ़ते थे। तो आप क्या बोलोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड ये। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं शॉर्ट, इसको थोड़ा सा वो लिख लेते हैं कि आपका अगर आपसे कोई पूछेगा तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. This is the rule for real account. You must note that. Personal account, and this is the rule for personal account. Debit or losses and expenses. Oh, sorry. Really sorry. Debit the receiver, credit the giver, right? And next one is nominal account. Yes, you boy, what you want to say? You see previous page? Okay. Is it fine now? Why everyone is gagging around?
हैव यू पेड फॉर इट? एक मिनट भाई, एक मिनट लिखने दे बस। बोल भाई, अब बोल। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पता होना चाहिए बस। हाँ भाई एक्सप्लेन सुनो भाई। तुमसे कोई पूछे कि रियल अकाउंट में क्या करते हैं, तो तुम कहोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बेसिकली मतलब समझो कि अगर कुछ आया तो उसे डेबिट कर दो, कुछ गया तो उसे क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया उसे डेबिट करो, जिसने पे किया उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। बस इतना ही याद रखो इसके बारे में। मैं चाहूं तो ये भी कभी रटवा सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप इसे घर पे याद करके आओगे, ठीक है ना? इसे घर पे याद करके आओगे। मैं इसको करवा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अपनी एनर्जी वही लगाता हूँ जो बहुत ही अति इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो भाई हेडिंग डाल लो, मॉडर्न अप्रोच। लिखो फटाफट। और इस पे मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को मॉडर्न होना चाहिए या आपको पुराने जमानों का होना चाहिए? मॉडर्न होना चाहिए ना। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, वो अपनी बहू को कहते हैं कि आप घूंघट यहाँ तक लेके रखो। हाँ ये पुरानी अप्रोच है। यूपी का कोई है? एनीबडी फ्रॉम यूपी है? यूपी में ऐसा होता है कि भाई तुम्हें क्या, मैं तुम्हें रूल बताऊंगा ना पुराने पुराने, तो तुम हैरान हो जाओगे। यूपी में ये फॉलो किया जाता है कि जैसे ससुर जी खाना खा रहे हैं, तो जो बहू है वो उनके सामने खाना नहीं खा सकती। हाँ, ऐसा होता है। और जेंट्स और लेडीज का, हाँ ऐसे भी कई जगह होता है। यूपी का, मैं यूपी का बता रहा हूँ, जो फैमिली मेरे क्लोज है, मैं उनका बता रहा हूँ कि उनके में ऐसा होता है। या घूंघट यहाँ तक लेना है, यहाँ तक घूंघट लेना है ससुर जी के सामने, या कोई वो क्या नाम है, जैसे जो तुम्हारा जेठ है, जेठ मतलब कि जो हस्बैंड का बड़ा भाई है, उसके सामने भी यहाँ तक घूंघट लेना है। ससुर के सामने भी यहाँ तक, यानी घर में कोई भी बड़ा मर्द आया है तो उसे तुमने क्या समझना है कि भाई घूंघट लेके रखना है। मतलब इनडायरेक्टली तुम हमें कह रहे हो कि पति को छोड़ के सारे मत ठरकिया करके, हैं? तुमने नहीं, मतलब तो ये निकला। हाँ सुनो, तो मतलब ये ऐसे उनकी सोच है कि भाई ये गलत सोच है ना यार। तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि ये वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है ना? तो मॉडर्न अप्रोच जो है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से सुनना। तो देखना मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। कहती है ऐसी की तैसी में गया, कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऐसी की तैसी में गया। समझ में मेरी बात? कह रहा है ऐसा कुछ होता ही नहीं, रियल पर्सनल नॉमिनल कुछ मानता ही नहीं है। कह रहा है, लिखना स्टार्ट करो, ऐसा सा चार्ट बनाओ फटाफट से। कह रहा है या तो कोई चीज एसेट होती है, हमें ना मतलब ये कहता है मुझे नहीं पता रियल पर्सनल नॉमिनल कुछ होता ही नहीं है, वो वर्ड ही नहीं मानता ये। कहता है या तो कोई चीज क्या होती है, एसेट होती है। जैसे एसेट के एग्जांपल सारे के लिख दें, जैसे आप मैं फिर भी मेन में लिखवा रहा हूँ, लिखो बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मशीन हो गई, आऊंगा भाई आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, यहाँ पे कुछ अलग बात भी है ना। एक मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारी आपकी क्या है, एसेट्स हैं। ये तो आप 100 बार ये चीज डिस्कस कर चुके हो। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, यानी जिस व्यक्ति से अपना पैसा लेना है। बिल रिसीवेबल हो गया, आपने किसी डेटर से लिखवा लिया कि तूने मेरे पैसे देने हैं, तो वो बिल रिसीवेबल बन जाता है। कैश हो गया, बैंक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया। अक्रूड इनकम अगर किसी को कोई भूल गया तो बता दूं, अक्रूड इनकम ऐसा इनकम जो कि ड्यू हो चुका है, मुझे अभी तक मिला नहीं। जैसे मैं मान लो इस लड़की को 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, इसने मुझे 6 महीने से फीस नहीं दी, तो फीस मेरी इनकम थी, लेकिन इसने अभी तक दी नहीं है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम बन जाएगी। अगर मेरे को कोई बहुत टाइम से मेरी इनकम ड्यू हो रखी है लेकिन मुझे मिली नहीं है, तो वो अक्रूड इनकम हो जाएगी। ठीक है, किससे मिलेगा अगली क्लास के बाद?
वैलेंटाइन डे पे पहन दिया लड़की से, किसी से मिले आ लिया। ऐसे सुनो तो देखना, बिल्डिंग मशीन, देखो ऐसे बच्चों से तीनों ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सोशल मैसेज, ओके। हाँ, and these three guys very romantic, all right. Prepaid expense, and she is promoting animals, okay, zebra, okay. We should save the wildlife, wild animals. चलो चलो, he is promoting mango ice cream, okay. हाँ कर दी, नहीं पेमेंट हो गई है, मैं आपको भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ऐसे समझ गए सभी लोग। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें मिली है। तो ये कह रहा है ऐसी की तैसी में क्या मॉडर्न हो जाती है, कुछ नहीं होता, पर्सनल रियल रियल कुछ नहीं होता। या तो कोई चीज एसेट होती है, लिखो, या चीज कोई होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के गंगोर एग्जांपल है आपके पास, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लिख लो, इसका मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैं आपको ना सारे मेन में लिखवा रहा हूँ, सारे मेन में लिखवा रहा हूँ, जो एग्जाम में ज्यादा उसको पूछने की तलब रहती है। कहता है यार ज्यादा कोई बकवास मेरे से करने की जरूरत है नहीं, या तो कोई चीज एसेट होती है, या लायबिलिटी होती है, या कैपिटल होती है, लिख लो, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें होती हैं, लिख लो, कैपिटल होता है और ड्रॉइंग्स होता है। कह रहा है या फिर कोई चीज होती है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू में सबसे बड़ा पॉइंट तो आ जाता है, लिखो सेल्स। हाँ दो ही है, दो ही। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सब लिखवाऊंगा सब। अभी अभी लेते हैं, अभी अभी वो भी बताते हैं तुमको। हाँ बिल्कुल सही है, मैम ने गलत बोला, सही है बिल्कुल। देखो, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जिन चीजों से हमारा नया एसेट आता है या फिर तगड़ा इंप्रूवमेंट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा सारा रिवेन्यू। हाँ हाँ बस। तुम एक ही स्कूल हो, तो तुम मुझे क्वेश्चन दिखाओगे मैं तभी तो बताऊंगा। हाँ मुझे क्वेश्चन दिखाना, ठीक है, ये नोट कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन दिखाना। शायद वो हमसे आगे चल रही होगी, आगे का चैप्टर का था ये। हाँ भाई तो कह रहा हूँ, देखो यार मैम ने ये तमीज से इतने तमीज से लिखवाया है तुमको, ये लिखवाया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो एग्जाम्पल नहीं लिखवाएंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ना। ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, अब आओ एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ सकता है, लिख लो, परचेज, वेजेस, सैलरीज, हाँ हाँ सब, रेंट, डिस्काउंट अलाउड। ये वो पॉइंट्स है जो एग्जाम में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। डिस्काउंट अलाउड, कैरेज, बैक डेप्ट्स, रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट।
रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जल्दी जल्दी लिखो। बोलो एक्सपेंस, परचेज, वेजेस, सैलरीज, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज, बैड डेब्ट्स, रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। राइटिंग मैटर नहीं करती बच्चों, समझाना मैटर करता है। राइटिंग गंदी है, राइटिंग गंदी है, क्या करें। सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है यार, मेरी राइटिंग बचपन से गंदी है। चलो बहुत ही गंदी है, लेकिन तुम्हें टीचर नहीं बनना ना है। सब समझाएंगे सब। कैरेज होता है माल भाड़ा, जब सामान मंगवाते हैं। जैसे इसने 1000 रुपए की शराब मंगाई, लड़के ने 50 रुपए से कमीशन लिया, तो 50 रुपए क्या हो गया, कैरेज। यू वैलेंटाइन गर्ल, नोट फास्ट। चलो हो गया भाई, जल्दी बताओ। बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड। तुमने बहुत पीछे चल रहे हो, अभी तुमने एक्सपेंस नहीं लिखा। जल्दी जल्दी लिखो। ये नोट कर रहा है अभी। तेरी राइटिंग तो और गंदी है, मेरा मजाक उड़ा रहा है तू साले। इतनी गंद राइटिंग है तेरी। नोट कर ले भाई, टाइम दे रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ तेरा, जल्दी कर, जल्दी नोट कर। नहीं मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, नोट कर। याद करना ही नहीं है। अबे रुक तो सही हो, मैं आई एम गोना टेल। हर बच्चा बताएगा अभी यहाँ का। मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, तुम करके दिखाओगे सारे क्वेश्चन, देखना अभी तुम करके दिखाओगे सारे क्वेश्चन। एक प्रूफ बनाया जाता है, हर भी ट्रांजैक्शन होती है ना कोई भी, तो उसका एक रिटर्न एविडेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो वो वाउचर बोलते हैं उसको। कराएंगे अभी 6 तक। अगला वाउचर है क्या, 7 वाउचर है। वो यार कराने में मजा नहीं आता, वो चित्र बनाने पड़ते हैं, डब्बे बनाने पड़ते हैं उसमें। अगला चैप्टर जो 8वां आएगा ना, जर्नल, तुम तो बहुत इंजॉय करोगे वो चैप्टर, सच में बहुत इंजॉय करोगे। देखो जर्नल चलेगा 7 या 8 दिन, वाउचर चलेगा 1 या 2 दिन। कब है पेपर, तो ऐसी की तैसी होंगी। मैं उसे मैं 10 दिन में खत्म करा सकता हूँ, बोलो। हाँ तैयारी ढंग से ही होगी पूरी। तुम्हें टेस्ट दिया है, दिया है ना? अभी चेक करके तुम्हारा रिजल्ट आएगा आज, ठीक है। चलो भाई देखो ऐसे, यहाँ ना हमने मंत्र मरवाया हुआ है, सब हो जाए बढ़िया। अच्छा सुनो, अब ऐसा है, ये मेरी बात सुनो, इधर सुनो। कुछ चीजें बता देता हूँ आप लोगों को। एसेट क्या होता है, एसेट आप सबको पता है, जो भी आपकी संपत्ति होती है, आपका स्वैग है। इस सुन लो भाई यार, अभी कॉन्सेंट्रेट करो यार यहाँ पे भी। एसेट क्या होता है आप लोगों को पता है, एसेट क्या होता है ये आप सबको पता है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल, रिसीवेबल वगैरह वगैरह। लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, जो हमारे सर के ऊपर बोझ है, जो पैसा हमने किसी का देना है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तुम्हें नहीं बताया हुआ कि वो हमारे सर पे लायबिलिटी होती है, बता दो एक बार। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उस बच्चे ने आज फीस दी है मुझे, रियल में दी है उसने। हाँ दी है ना उसने। भाई अपना नाम बता दियो, पर्ची कटवानी है, ठीक है। नाम क्या तेरा, ठीक है ठीक है, मैं संजू। अच्छा तो, अच्छा मेरी आदत इतनी खराब है, मैं इसको अच्छे से जान गया हूँ कहाँ से आता है क्या आता है। 10 दिन से इसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे इसका नाम पूछा ही नहीं ना मैंने आज तक। हाँ मेरा नाम, मैं नाम नहीं पूछता, मेरी बड़ी खतरनाक आदत है। अच्छा सुनो, इसने मुझे फीस दे दी है। इसने जो मुझे फीस दी वो एडवांस में दे दी है, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आज से पहले ये मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकता था। इसने जब तक फीस नहीं दी थी, मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, ब्लॉक मार दिया मैंने इसको, ये मेरा क्या कर लेता। लेकिन सर अभी भी कुछ नहीं ज्यादा चौड़ा नहीं हो, ठीक है। हाँ लेकिन अब ये मेरे ऊपर केस कर सकता है,
मेरे ऊपर फ्रॉड का मुकदमा डाल सकता है, फीस लेते ही मैं इसको ब्लॉक कर दूं, इसके रिप्लाई करने बंद कर दूं, समझ रहे हो मेरी बात, तो मेरे ऊपर फ्रॉड का मुकदमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो इसने मुझे फीस दिया ना वो मेरे सर के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने एडवांस में ले ली है। वो फीस कैसे ले ली है, तो एडवांस फीस जो होती है वो हमारे ऊपर मीट एंड चैट, क्या क्या आ जाता है ये, मीट एंड चैट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंडशिप वाला बताओ। अरे सुनो, हाँ सुनना, आगे सुनना, तो कैपिटल और ड्राइंग का आ जाएगा कैपिटल के अंदर, कैपिटल के अंदर कैपिटल और रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब जहां तुम्हें रिवेन्यू दिख गया ना, खुशी तुम्हारे जीवन में खुशियां आ चुकी हैं, समझ लो। रिवेन्यू का मतलब होता है खुशियां, पैसा मिल रहा है, दैट इज रिवेन्यू। मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, रिवेन्यू है। मैंने शेयर्स में पैसे लगाए हुए हैं, शेयर्स में जब आप पैसे लगाते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, मेरे लिए क्या है, रिवेन्यू है। डिस्काउंट मुझे जब कुछ मिलता है ना, कोई पैसा मिलता है तो वो रिवेन्यू है। जब हम सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, रिवेन्यू है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस तो आपको बतेरे पता है, वेजेस, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं दोबारा से, कुछ लोग कमीने हमारा पैसा खा जाते हैं, चोर साले पैसा खा जाते हैं हमारा, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। वो क्या होता है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है, आपने किसी को 10,000 रुपए दिए और वो बंदा बर्बाद हो गया, उसने आपके 10,000 वापस ना किए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बैड डेब्ट हो जाएगा। तो आपके इसलिए वो एक्सपेंस में आया, किसमें आया, चलो अब देखते हैं। और बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है, जब वो हमारा पैसा दे देता है, जब वो हमारा पैसा दे देता है, तो इसलिए वो रिवेन्यू में आया, ठीक है। तब भी बैड डेब्ट रिकवर्ड है, पार्शियल बैड डेब्ट रिकवर्ड होती है, ठीक है। तो अब काम करते हैं सर, इन्होंने कहा कि सर रूल कैसे कराओगे आप, तो लिखो मेरे साथ साथ कि एसेट्स और एक्सपेंस और ड्राइंग्स, लिखो। ये अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, और कम होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, लिख लो। कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स तो डेबिट होती है ना, देखिए ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, बात ये ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी और कोई भी इनकम या फिर रिवेन्यू, इनकम और रिवेन्यू एक ही बात होती है ना। अगर ये बढ़ती हैं तो क्रेडिट, कम होती हैं तो डेबिट। ठीक है जी। तो सर इसमें ये क्या करा दिया आपने, पहले तो मेरी बात सुनो भाई, अब यहाँ पे हम टाइम लगाएंगे, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, ये तीनों भाई हैं, ऐसे याद रखो, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग भाई है, इसको रट्टा भी लगा लेंगे ऐसे ही। हेलो, 6111 किसी की स्कूटी है, नहीं किसी की नहीं है, तो सब साइकिल पे आए हुए, ठीक, चलो, हाँ जी, एसेट, एक्सपेंस और, ठीक है, तो एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, ठीक है। किसका कुछ रट्टा बनाओ जरा, और डी का क्या करूं, चलो देखो, ऐसे याद रख लो, आज ही मुझे कुत्ता काटा है तो ए डॉग ईट, आज ही मुझे कुत्ते ने काटा है तो एक कुत्ते ने मुझे काटा आज, ए डी ई, ए डी ई, ए फॉर ए, डी फॉर डॉग, ई फॉर ईट, ठीक है। आज ही मुझे कुत्ते ने काट दिया तो ए डी ई, ठीक है, ए डॉग ईट। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज ही सर को, आज ही के दिन कुत्ते ने सर को काटा, ठीक है, तो ए डी ई, ठीक है। तो एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, ठीक है, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, इनके लिए रूल सेम है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बढ़ा तो डेबिट, कम तो इंक्रीज डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बाकी चीजों में रिवर्स हो जाएगा, कैपिटल लायबिलिटी
ये सारे हैं जेंट्स, ऐसे याद रख लो। और ये देखो नाम से भी लग रहा है, एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, देखो नाम ये सब है लेडीज। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, लड़कियां, लाइबिलिटी, लड़कियों के नाम ऐसे पिंकी, लाइबिलिटी, तो कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम, ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें रिवर्स है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। अब तुम तब से सोच रहे हो डेबिट क्रेडिट, भाई ये भाषा चल रही है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है आगे जर्नल में सीखेंगे डिटेल में, अब ये भाषा है डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। हु इज दूल्हा, टेल मी, हु इज दूल्हा? जेंट्स नहीं, डेफिनेशन, आई वांट डेफिनेशन। द मेल पर्सन हु इज गेटिंग मैरिड एट द यार फोन करते रहते नीचे से, हेलो, हाँ, नहीं है मैम, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, बहुत गरीब घरों के बच्चे कहाँ से आएंगे स्कूटी पे, ठीक। अच्छा हाँ सुनना, तो एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स याद रखना, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, इसमें थोड़ा टाइम लगाने की जरूरत है, बस आप ये समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, ये सारी लेडीज जो है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, हाँ वी वर ऑन हु इज दूल्हा, हु इज दूल्हा, हु इज दूल्हा, शादी तो दुल्हन की भी हो रही है। The male, the gents person who is getting married, and in most of the cases, he will stay in home. In some cases, he can be घर जमाई and shift to girls' home. सुनो, तो घर जमाई होता है ना, you understand घर जमाई जो तुम बनना चाहते हो। अच्छा सुनो, तो कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम लेडीज लोग हैं, इनका अगर इनमें इंक्रीज आ रहा है तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, ठीक है। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स लिख लिया, ठीक है। एसेट है, एक्सपेंस है, ड्राइंग्स है, AED, तो बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट, उल्टा हो जाएगा इसमें, लाइबिलिटी में उल्टा हो जाएगा, लाइबिलिटी में ये अगर रूल नहीं याद रखा तो बर्बादी है, समझ लो, ये रूल याद रखना है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, सही है। ऐसे याद रखो कि अगर लेडीज लोग हैं और ये ज्यादा बिल्लियां पालती हैं और कुत्ते कम पालती हैं, सी फॉर कैट और D फॉर डॉग, और जो ये जितने भी लड़के हैं ADD, ये ज्यादा क्या पालते हैं, कुत्ते, और कम क्या पालते हैं, कैट को कम पालते हैं, बस ऐसे याद हो गया, बस इतना पहचान लो लेडीज है या जेंट्स है। अब तो हमने अच्छा हमने तो बढ़िया बना लिया, नाम से पता चल रहा है, कैपिटल, कैपिटल क्या लग रही है, लेडी लग रही है, तो इस केस में इसको ज्यादा क्या पसंद है, और वैसे क्या पसंद है, ओ मतलब कम क्या पसंद है, डेबिट। अच्छा एक्सपेंस, क्या ज्यादा पसंद है, हाँ यहाँ बैठा होता मैं, बेटा मेरे फॉर्मूले बाद में काम आते हैं, ध्यान रखना, तुम्हें भी ऐसे याद हो। चलो यहाँ तक हो गया, अब सबको ओके है। अब इधर सुनो, इसके एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक बात आओ, अगर आपसे पूछेगा ना, ये नहीं बताएगा कि बताओ, ये नहीं पूछ रहा कि कैसा बैलेंस है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसके नाम में गेन है, देख रहे हो, चलो गेन, हाँ। अब एक बात सुनो, बड़ा सिंपल डिस्कस करते हैं, अगर आपको नहीं बताएगा तो उस केस में करना वो देखेंगे। चलो अब एक एग्जांपल लिखो, ये सभी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो आप मेरे साथ डिस्कस करो, आओ। अगर ये सब चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, जैसे लिखो नंबर 1 लिखो, अगर फर्नीचर है, पहले तो मुझे बताओ फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, बहुत बढ़िया, एसेट होता है, और एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट, डेबिट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बोलो है कि नहीं, एसेट लौंडा है हमारा, इसको कुत्ते ज्यादा पसंद है, इंक्रीज पे डेबिट, नहीं ऐसा, अच्छा तुम्हें वैसे नॉर्मल समझ आ गया ना, तुम्हें तो नॉर्मल केस में समझ आ गया ना, किसको समझ नहीं आया, ठीक है। सुनो, वो मार्क्स लगाएगा ना, मुझे पता नहीं चला कि उसके लिए सिले नहीं ले है, सुनना, इन दोनों ने मार्क्स लगा रखा, मुझे कंफ्यूजन हो गई इसलिए। हाँ फर्नीचर हमारा एसेट, आपको कोई दिक्कत, ठीक है। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो, हमने क्या पढ़ा, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इंक्रीज करेगा तो डीआर और कम होगा तो सीआर, सही है। अब ओके, आपको बस ये सोचना है कि एसेट है या लायबिलिटी, उसके बाद तुमने बनाई ले, बोल भाई बोल, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद,
बच्चों डेटर लिखो, डेटर, डेटर हमारा क्या होता है? एसेट होता है। और डेटर अगर इंक्रीज कर रहा हो तो बताओ, इजी हो गया ना हमारा पूरा। अब हमने एक ऐसा वो झोल बना लिया, तुम्हें समझ में आ गया? तुम मुझे बताओ, एसेट, एक्सपेंस और डॉग, ड्रॉइंग वो ड्रॉइंग निकल रहा है। एसेट, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स बढ़ेगा तो, और कम होगा तो क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। कम होगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो, अब सिंपल हो गया। तो डेटर हमारा एसेट है तो डेबिट कर देंगे। आइए तीसरे पॉइंट पे, इंटरेस्ट रिसीव। बच्चों अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा क्या है? इनकम है, रिवेन्यू है, बताया था। अच्छा, रिवेन्यू और इनकम एक ही बात होती है। तुमको होगी सर आपने इनकम नहीं लिखवाया था। भाई ये इनकम जो लिखवाया है, ये यहाँ जो लिखवाया था कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और रिवेन्यू लिखवा दिया था वैसे तो, ठीक है ना। बच्चों अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। भाई आएगा एग्जाम में, लिख लो, वो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यही आएगा एग्जाम में, ये फेवरेट है एग्जामिनर का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कैश। बच्चों कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट अगर इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? ये करने का एक एक नंबर मिलेगा, बताओ एग्जाम में यार। बताओ, अब तुम कहोगे कि सर, सर ये बताओ सर, इतनी आसान पढ़ाई तो नहीं हो सकती 11th की। बच्चों आसान ना बना ली हमने, देखो कैसे। गधे लोगों को अपनी क्लास में गधे इमेजिन करो, पहले कई गधे होंगे तुम्हारी क्लास में, ठीक है। सुनो, अबे उनको यही नहीं पता होगा कि रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। जब उन्हें यही नहीं पता तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि इसको कैटेगराइज कैसे करना है, और फिर उसको ये भी नहीं पता होगा कि इंक्रीज। तो एक बात समझना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो दवाई लिख के दे देता है और 2,000 रुपये ले लेता है, 1,000 रुपये ले लेता है 1 मिनट में, ठीक है ना। सुनना, तो क्या वो, तुम सोचो कि उसने लिख के दे दिया? भाई साहब उसको 1 मिनट की कीमत नहीं है, उसने अपनी जिंदगी भर मेहनत करी है, इतनी डॉक्टरी में उसने इतनी पढ़ाई करी है, उसकी वजह से तुम उसको 2,000 रुपये दे रहे हो। ये जो तुम कर पा रहे हो ना, ये मत समझो कि ये आसान काम है। तुमने आसान इसको खुद बनाया है, इसका क्रेडिट तुम लोगों को जाता है कि तुमने पिछली बातें ध्यान से समझी हैं कि फर्नीचर क्या होता है, डेटर्स क्या होता है। अगर तुम्हें एसेट ही नहीं पता होगा क्या होता है तो तुम क्या करोगे इसको? तुम्हें फिर रूल ही नहीं समझ आएंगे, फिर तुम्हें आगे का फंडा भी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। देखो बड़ा सिंपल है, 4 बजे आके तुम्हारे कई नालायक दोस्त, गधे दोस्त घर पे सो रहे होंगे, तुम लोग रोज यहाँ पे 4 बजे आते हो, मेहनत करते हो, तो इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपने अपनी राह खुद चुनी है, और इससे अच्छा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आ जाओ पांचवा पॉइंट, थर्ड है भाई, इंटरेस्ट रिसीव, रिवेन्यू और इनकम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये ले भाई ब्रैकेट बना दी, पांचवा हो गया। पांचवा पॉइंट लिखो बच्चों, बैंक। बैंक हमारा क्या होता है? एसेट। तो ये हमारी नॉलेज है कि हमें पता है, और अगर ये बढ़ता है तो डेबिट। 6 लिखो, बिल पेबल। बच्चों याद करो क्या है ये? लायबिलिटी है ये, और लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट। बताओ, मजाक बना दिया यार हमने इसका। 7 लिखो बच्चों, रेंट। रेंट हमारा क्या होता है? अबे रेंट एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट। कितना इजी है यार। ओ, क्रेडिटर्स बच्चों क्या होता है हमारा? लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। 9th लिखो, सेल्स। सेल्स हमारा क्या होता है? रिवेन्यू। रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। रिवेन्यू याद करो, सेल्स को रिवेन्यू, मैंने आपको पूरा टेबल बनवा दिया है, एक एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम का फेवरेट है ना, मैंने आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखवा दिए, एग्जाम्पल लिखवा दिए। गारंटी है मेरी कि 10 नंबर का आएगा तो मिनिमम, मिनिमम 9 और 10 का भी इसमें से ही आएगा। समझ गए मेरी बात? होता बहुत सारा है, लेकिन मैंने तुम्हें चुनिंदा चीजें लिखवा दी हैं। टीएस रेवाल से क्यों नहीं मार्क करवाया? मैडम की गलती, टीएस रेवाल में मार्क करा दी, बेटा इसको अंडरलाइन कर लो। हमारे पास हर चीज का अलग अलग इंतजाम किया हुआ है हमने, समझ में आई? तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इसको लीक नहीं करना, कहीं लिस्ट में जाके क्लास में लिखवाना शुरू कर दो कि देख भाई मेरे पास तो लिस्ट है पूरी, फिर तुम्हारे पास जो एडवांटेज है ना वो चली जाएगी। करण कौन है? प्रॉपराइटर। प्रॉपराइटर यानी समझ रहे हो, ये कैपिटल बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो? समझो बात को, करण अगर प्रॉपराइटर है तो उसने क्या लगाया होगा? कैपिटल लगाया होगा। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, और ये क्या होता है?
क्रेडिट होता है। लिख लो फटाफट से, क्या कह रहे हो? हाँ अब जा फटाफट, ठीक है जल्दी से जाओ, तुम भी पियो। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अब आप लोग कर रहे हो ये क्वेश्चन। अब आपको बताना है डिक्रीज, अगर ये बच्चों अभी आपको पीछे देखना अलाउड है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोशिश करना खुद ही करना। ये सब चीजें अगर डिक्रीज हो रही हैं तो आपने अकाउंट बताना है और इफेक्ट बताना है। लिखो मशीन, हाँ बताना नहीं है, बताना है कॉपी में लिखना है, फिर डिस्कस इकट्ठा करेंगे। अक्रूड कमीशन, बच्चों अक्रूड कमीशन चेक करना। अक्रूड इनकम कहाँ होती है? अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम यानी अक्रूड कमीशन। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखवा दिया है आपको। कपिल सप्लायर, सप्लायर समझ जा, क्रेडिटर होगा। सप्लायर का मतलब क्या हुआ? सप्लाई कौन करता है? जो क्रेडिटर होता है। सप्लाई लिख लो बच्चों, चाहे यहाँ पे एग्जाम में आएगा तो लिख भी लेना इसके ब्रैकेट में कि ये क्या है, एक तरीके का क्रेडिटर है। सप्लायर मतलब क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग रेंट, फ्रेट अकाउंट, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल भी एक तरीके का लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ही तो हुआ ये। एट, आ जाओ है। वो लिखा है भाई कपिल, ब्रैकेट में लिखा है सप्लायर। अनिल जो कस्टमर है, अनिल कस्टमर, अनिल कस्टमर। अच्छा पहले एक एक, अभी तुम्हें लिखने का टाइम मिलेगा, मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। मशीन हमारा एसेट है, आप सभी जानते हो, और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अक्रूड कमीशन यानी मुझे कमीशन मिलना है तो हमारा एसेट है। बच्चों सभी बच्चे चेक करेंगे, सभी बच्चे चेक करेंगे मैंने एसेट्स में अक्रूड लिखवाया कि नहीं लिखवाया, चेक करो। नहीं नहीं फिर भी चेक करेंगे, कई बच्चे नए नए बच्चे हैं यार, उनके साथ एसेट्स में अक्रूड लिखवाया कि नहीं लिखवाया। तो ये हमारा एसेट है, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग सुनो, बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया है तो हमारे सर के ऊपर बोझ है, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर हो गया, कहते नहीं साले चला जा अब तेरा ओवर हो गया है। सुना कि नहीं सुना? कोई हमसे फालतू बोला तो हम कहते नहीं कि अपना तेरा ओवर हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं सुन रहे, ज्यादा बन रहा है तू, ऐसे बोलते नहीं है। हाँ बोल, क्या करता तू? बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसे निकाले, तुम्हारे बैंक में 10 थे, तुमने 12 निकाले। हाँ इसमें उल्टा होगा। कपिल सप्लायर, कपिल सप्लायर ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, इसका मतलब ये हमें बोलना चाह रहा है कि क्रेडिटर है ये व्यक्ति। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर कम होता है तो डेबिट। बताओ मजाक चल रहा है? आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी अगर कम होता है तो डेबिट। फ्रैट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अगर कम होता है तो सैलरी पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी अगर कम होता है तो डेबिट। अनिल कस्टमर, कस्टमर के ब्रैकेट में लिखो बेटा, ये हमारा डेटर हुआ, मतलब डेटर अगर कम हुआ तो हमारा एसेट है और क्रेडिट है। फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट है वो, एक्सपेंस है वो। मेरी राइटिंग घटिया उसकी अरे मेरी राइटिंग घटिया, उसको उस पे क्या हंस रहे हो? मेरी राइटिंग बेकार है। FRIEGHT। अच्छा मेरी बात सुनो, टीएस के बाद दो होमवर्क दे रहा, टीएस के बाद दो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में ना। कस्टमर को हमने उधार दिया होगा, और जिसको उधार देते हैं वो कौन होता है? कस्टमर को उधार दोगे ना। अब ऐसा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट से बुक खोलो, बुक खोलो फटाफट से।
पेज नंबर 6.1 फ्रेड पेज नंबर 6.18 पे आओ, पेज नंबर 6.18 पे आइए। और बच्चों मैंने आपको सबसे मुश्किल क्वेश्चन रहा है, पेपर में इजी क्वेश्चन आता है 6.18 में। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें रियल पर्सनल नॉमिनल करना है, कुछ नहीं करना, आपको लिख के लाना है। आप कॉपी में टाइम बचाने के लिए आरपी और रियल पर्सनल नॉमिनल लिख के आओगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको बताना है क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, पूरा आपको लिस्ट दे दिया गया है। नहीं, ईमानदारी पे करना है। 4 और 5 भी आपका होमवर्क है जिसमें इंक्रीज डिक्रीज बताना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबकी अच्छा जी ठीक।